हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से कल एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का कौन सा संस्करण 17 से 20 जनवरी तक होने वाला है 2024 में फरीदाबाद के अंदर। तो फरीदाबाद में इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हो रहा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यकीनन देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से याद कर लेना, ये 9वां संस्करण था, हो रहा है मतलब 17 से 20 जनवरी तक, और फरीदाबाद के अंदर हो रहा है ये इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे एचटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए हम लोग अब डेली एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हरियाणा के 10 दिन बाकी है, मतलब एचटेट की ऑलमोस्ट 10 दिन ही मान के चलो, क्योंकि 2-3 दिसंबर को तो एग्ज़ाम है ही है। तो हम लोग इसे 20 तारीख से स्टार्ट करेंगे, तो 20 तारीख से लेके और आगे 30 तारीख तक 10 दिनों की 10 नंबर के करंट अफेयर्स की पी वाई क्यू क्वेश्चन इसके अंदर सारे होंगे, और हरियाणा के इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस उनके एमसीक्यू, वो सब आप लोगों को मैं लाइव सेशन के दौरान करवा दूंगा। ये क्लास आपकी जो है ना, मोस्ट प्रॉब्ली टाइम जो है ना शाम को वो होगा रात 8:30 बजे से लेके और तकरीबन 9:15 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास का टाइम, मतलब 1 घंटे का ये वाला टाइम। और अदरवाइज़ फिर रात को एक टाइम दूसरा हमारा होगा, रात को 11:15 बजे के आसपास का। ठीक है ना। तो विल ट्राई कि मैं इसी टाइम में कवर कर पाऊँ, क्योंकि इस टाइम में सभी बच्चे अवेलेबल भी होते हैं। लेकिन अगर ये स्लॉट मेरा बिजी रहा तो मैं इस टाइम पे क्लास लूँगा ज़रूर, ये तो श्योर है 100%। ठीक है। और के अलावा आधारशिला बैच है अपना, आधारशिला बैच मिशन HCS 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बैच आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में ही मिलने वाला है। और के अलावा ये बैच आपका 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले आप लोग इस क्लासेस को अवेल कर सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके। और किसी के पास अगर आईफोन है तो आप मेरा वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं www.stariqeducation.com, वहाँ पे भी आप लोग इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपके लिए फैमिली आईडी से संबंधित ये काम कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन जारी किया, जैसे नई फैमिली आईडी बनाना हो या पुरानी आईडी में नाम और जन्म तिथि में सुधार करने हो, शादी के लिए प्रमाण पत्र है उसके रिगार्डिंग है, एज वगैरह से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, इनकम सर्टिफिकेशन है, जाति प्रमाण पत्र है, पुराने बैंक खाते हैं, इनके लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं, तो इन पे जाके हम चेंजेस कर सकते हैं। इनके लिए क्यूआर कोड भी दिया, स्कैन करके अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई चेंजेस करने तो आप इस वीडियो को पॉज करके और चेंज कर सकते हो, अपनी आईडी के अंदर एडिटिंग कर सकते हो आप लोग। हाल ही में आंगनवाड़ी के लिए कमरे के किराए के लिए न्यूनतम किराया बढ़ा दिया है अभी हाल ही में, मतलब गाँव के अंदर अगर आपको आंगनवाड़ी सेंटर है और वहाँ पे किराए के लिए बात की जा रही है, तो उसके लिए कितना किराया बढ़ाया है न्यूनतम, तो वो बढ़ाया है 1,000 रुपये न्यूनतम किराया। अब मतलब गाँव के अंदर कम से कम 1,000 रुपये होगा न्यूनतम किराया। इस बात को तो आप लोगों को बेसिकली याद रखना ही है। अच्छा, शहरों के अंदर भी ये किराया बढ़ाया गया है क्या सर? हाँ, शहरों के अंदर भी ये किराया जो है ना बढ़ा के कर दिया गया, टोटल 2,000 रुपये कर दिया गया है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। आंगनवाड़ी से रिलेटेड काफ़ी दिनों से काफ़ी सारी न्यूज़ जो है ना वो चर्चा में है, मतलब कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। एक तो हरियाणा के अंदर 4,000 आंगनवाड़ी प्ले स्कूल जो है ना, उनकी जगह पे कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, और उनकी जगह पे चेंजेस करके प्ले स्कूल के नाम से कह सकते हो आप लोग खोले जा रहे हैं। वो प्ले स्कूल कह लो या उनको बाल वाटिका के नाम से भी कह सकते हो, हरियाणा में बाल वाटिका खोली जा रही है अब। तो एक तो क्वेश्चन वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और आंगनवाड़ी के अंदर जो तो आंगनवाड़ी वर्कर्स है ना, उनका भी मान्यता बढ़ाया है अभी हाल ही में। जैसे वर्कर्स है, उनको पहले 12,661 रुपये मिलते थे, अब इनको 14,000 रुपये मिलेंगे 10 साल से अधिक अगर जिनका कार्यकाल हो गया है उनका। वर्कर्स है, मिनी वर्कर्स जिनको कहते हैं, तो 11,401 है, उनको बढ़ा के 12,500 कर दिए हैं। इसके अलावा हेल्पर के पहले मिलते थे 6,781, उसको बढ़ा के अब 7,500 कर दिए। इसके अलावा वर्कर्स को पहले मिलते थे रिटायरमेंट के फंड पे, अब मतलब मिलने वाले हैं, समझिएगा कितने, 2 लाख मिलेंगे, और हेल्पर को 1 लाख मिलेंगे रिटायरमेंट फंड पे। वर्दी भत्ता 800 से बढ़ा के 1,500 कर दिया है। सुपरवाइजर के 25% पद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से ही भरे जाएंगे।
सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई है ये वाली, और एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, सुपर इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा आपको ये भी ये तो मैंने कब आप बता दिए, रिटायरमेंट पहले कितने मिलते थे इनको। जैसे हेल्पर को पहले रिटायरमेंट पे 50,000 मिलते थे, अब इनको मिलेंगे 1 लाख मिलेंगे। और कार्यकर्ता को पहले रिटायरमेंट पे 1 लाख मिलते थे, इनको डबल कर दिया, 2 लाख कर दिया। सुपरवाइजर के 25% आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही पद भरे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा वर्दी भत्ता है, उसको मैंने बता दिया है आपको। और ये बात भी मैंने अभी आपको समझाई थी ना कि हरियाणा के 4,000 नई बाल वाटिका, मतलब आंगनवाड़ी केंद्र थे, इनको प्ले स्कूल पहले बोल रहे थे पर इनका नाम अब बाल वाटिका कर दिया है। अक्टूबर महीने का जो मंथली करंट अफेयर वीडियो था वो रात गया था, पार्ट 1 उसका आप देख सकते हैं। पार्ट 2 बाकी है, मतलब 15 दिनों के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करवा दिया अक्टूबर के मैंने। 15 दिनों वाला पार्ट भी आपको मैं जो है ना कोशिश करता हूँ कि आज ही कंप्लीट करवा दूँ वो मैं। तो 4,000 नई बाल वाटिका खोलने की घोषणा है। अच्छा, इसके साथ साथ हरियाणा में ये क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेना कि जो नेशनल गेम हुए थे उसमें टोटल मेडल हरियाणा के कितने आए थे। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ पर रिवीजन के लिए बता रहा हूँ कि गोल्ड मेडल आए थे 62, सिल्वर आए थे 55, ब्रॉन्ज आए थे 75। ऐसे 37वें नेशनल गेम हुए कहाँ पे थे, ये गेम हुए थे गोवा के अंदर। और टोटल मेडल कितने आए, 192 मेडल आए हैं टोटल। अच्छा सवाल है, बन सकता है पेपरों में, ज़रूरी है याद रखना। अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना का एयर शो हरियाणा के किस जिले में होगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विल एयर शो ऑफ इंडियन एयर फोर्स बी हेल्ड। इंडियन एयर फोर्स शो इस बार होने वाला है हरियाणा के अंबाला जिले में। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी सवाल है ये वाला भी। 24 नवंबर को ये होगा, चौथा एयर शो होने जा रहा है। यह एयर शो जो है ना 5 स्क्वाड्रन के 75 साल प्लेटिनम यानी कि जुबली जिसको बोलते हैं, इसको पूरा होने पे किया जा रहा है। और हवा थोड़ी ठीक ठाक रहेगी ऐसा माना जा रहा है। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि 24 नवंबर को मौसम साफ रहेगा, क्योंकि करतब उतने ही ज़्यादा दिखे जा सकते हैं जितना मौसम साफ होगा। तो 24 के आसपास का साफ है मौसम, इसके लिए 24 को रखा है ये। सूर्य किरण में शामिल होंगे नो एयरक्राफ्ट। एयरफोर्स स्टेशन पर अभी तक आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम और सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के संबंध में जानकारी दी गई है। यहाँ पे ऐसा है कि राफेल जगुआर एयरक्राफ्ट इनका प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। मतलब राफेल आपको पता है अंबाला में आए थे, तो पहली बार राफेल का भी देखने को मिल सकता है करतब यहाँ पे। आपको पता है राफेल कब आए थे, राफेल आए थे 29 जुलाई को आए थे। 29 जुलाई 2020 को आए थे ये। अच्छा, 29 जुलाई 2020 को आए थे, कहाँ पे आए थे, ये आए थे अंबाला में आए थे। कहाँ से आए थे सर ये आए थे फ्रांस से आए थे। कितने आए थे सर, एक साथ में 5 आए थे। इन पांचों में से एक हरियाणा का पायलट उड़ा के लेके आया था, जिनका नाम है रोहित कटारिया, ठीक है ना, रोहित कटारिया। अच्छा, रोहित कटारिया कहाँ से है पता है आपको, ये बसई क्षेत्र से है। बसई एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है, गुरुग्राम में पड़ता है। हालांकि इसको वेटलैंड टाइट जो आपकी वेटलैंड साइट है ना, उसका ऑफिशियल टैग तो नहीं मिला हुआ है, लेकिन हाँ है एक वेटलैंड एरिया तो कह सकते हो आप। अच्छा, मैं अंबाला की बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस सवाल में। तो अंबाला की स्थापना कब हुई थी, अंबाला हरियाणा बना तभी का ही बना हुआ है, 1 नवंबर 1966 का ही है। अंबाला का मंडल अगर पूछ ले तो खुद अंबाला मंडल में ही आता है देखा जाए तो। अच्छा, अंबाला जो है ना, अंबाला के अंदर आरक्षित सीट है जिसका नाम है मुलाना, ये याद रखना आप लोग, मुलाना आरक्षित सीट है। अंबाला सिटी के जो विधायक है असीम गोयल, उनको 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक बनाया है, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ विधायक है, याद रखना, सर्वश्रेष्ठ विधायक असीम गोयल जी। अच्छा, एक बात याद रखना कि इसके लिए इनको 1,01,000 रुपये मिले हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक पहले नंबर पे आए हैं ये, ठीक है। दूसरी बात है कि अंबाला कैंट के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है उसको पूरे हरियाणा के बेस्ट सिविल हॉस्पिटल का दर्जा भी दिया जा चुका है, स्वास्थ्य सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए। के अलावा अंबाला जिले को आप लोग जो ना साक्षरता के हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छी खासी है वैसे, 82.9% के अराउंड है, मतलब मोटे तौर पे 83% कह सकते हो आप लोग। अच्छा, अंबाला जिला जो है ना, अंबाला एक लोकसभा की सीट भी है अंबाला। अंबाला लोकसभा की सीट तो है, चलो ठीक है, पर एक रिजर्व सीट है, पता होगी आप लोगों को। मतलब हरियाणा में टोटल रिजर्व सीट कितनी है, 10 है। 10 में से एक तो अंबाला की है और एक है सिरसा जिले की है। तो सिरसा जिले से तो जो सांसद है उनका नाम सुनीता दुग्गल है, शायद आपने कई बार सुना है। और अंबाला की बात करें तो अंबाला से जो है ना सांसद थे रतन लाल कटारिया, क्योंकि मैं थे इसलिए कह रहा हूँ, आज दुनिया में नहीं रही, वो सीट खाली हो चुकी है, तो ही मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाली बात आपको। अंबाला के खुद के नाम भी बहुत है वैसे तो। अंबाला को साइंस सिटी भी आपने पढ़ा होगा, अंबाला को आपने साइंस सिटी के अलावा ऑपरेटस सिटी भी पढ़ा होगा। मिक्सी मिक्सी उद्योग बहुत फेमस है यहाँ का, एशिया का बहुत बड़ा उद्योग माना जाता है।
ऐसा भी कहते हैं कि अम्बाला का नाम आम की पैदावार की वजह से पड़ा है, कोई अम्बा नामक राजपूत की वजह से भी कहते हैं, अम्बालिका या माँ भवानी की मंदिर की वजह से भी कह सकते हो। तो कई सारे फेमस सवाल बन सकते हैं यहाँ से। इस ज़िले के तो गुरुद्वारे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि एक यहाँ पे गुरुद्वारा गुरु गोविंदपुरा है, कभी तुमने सुना हो तो, गुरु गोविंदपुरा, ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है गोविंदपुरा। ये गुरुजी जो सिखों के रहे हैं ना, 10वें गुरुजी रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके सम्मान में बना हुआ गुरुद्वारा है ये, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये वाला। अच्छा, इसके अलावा गुरुद्वारा यहाँ पे एक मांझी साहिब गुरुद्वारा, हालांकि मांझी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के और जिलों में मिलेगा। जो छठे गुरुजी थे इनकी याद में है ये बना हुआ। छठे गुरुजी गुरु हरगोविंद सिंह थे, याद रखना, गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। एक्चुअली वो ना बादशाह जहांगीर से मिलने गए थे ना, उस समय इस जगह पे वो रुके थे, इस करके ये गुरुद्वारा मांझी साहिब यहाँ पे बना हुआ है। तो छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह की याद में, तो ये याद रखना आप लोग। अच्छा, अंबाला का थोड़ा हिस्टोरिक बैकग्राउंड है ना, वो भी अपने आप में खूब ज़्यादा वैल्यूबल है। कैसे वैल्यूबल है सर? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, शायद आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा होगा। 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को जो है यहाँ पे क्रांति स्टार्ट हुई थी, देसी पलटन ने स्टार्ट की थी। और एक यहाँ पे जो बेसिकली था ना गद्दार श्याम सिंह जींद का, उसने इस क्रांति का भांडाफोड़ कर दिया था। अच्छा, एक बात और याद रखना आप लोग कि एक नाथूराम गोडसे को भी आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा। नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे के लिए इसलिए ज़रूरी है, हरियाणा के अंबाला जेल में इनको फांसी दी गई थी, तो करके थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। अंबाला में छावनी कब बनी थी वैसे? अंबाला की छावनी बनी थी 1843 में। और इसके अलावा एक याद और रखना, कांग्रेस की जो सबसे पहली ब्रांच आई थी ना, कांग्रेस की सबसे पहली ब्रांच वो आई थी 1886 में आई थी शायद, हाँ 1886 में आई हुई ना। 1886 में आई थी। लेके कौन आए थे उसे? उसे लेके आए थे राय बहादुर। कौन लेके आए थे? राय बहादुर। राय बहादुर, ये राय बहादुर जो है ना, ये अंबाला में लेके आए थे। राय बहादुर मुरलीधर ऐसे करके इनका पूरा नाम था, और ये अंबाला में लेके आए थे सबसे पहले। तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। वैसे राय बहादुर खुद अंबाला के नहीं थे, ये पलवल के थे, इनका जन्म तो पलवल में हुआ था, लेकिन ये कांग्रेस की ब्रांच 1886 में सबसे पहले लेके आए थे अंबाला के अंदर, तो करके थोड़े से चर्चा में है ये। अच्छा, एक याद रखना आप लोग कि अंबाला जो ना, यहाँ से बहुत फेमस पर्सन की बात करूँ तो पेपर में एक आया था जोहराबाई। जोहराबाई एक गज़ल गायिका है, बहुत फेमस है, और ये अंबाला जिले से संबंधित है। सुचेता कृपलानी का नाम आपने बहुत बार सुना है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का नाम सुना है, किसी भी राज्य के अंदर पहली सीएम ये थी, यूपी की सीएम थी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अंबाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज की वजह से सुना होगा, हरियाणा का सबसे बड़ा अवार्ड भी है जिसमें 5 लाख दिए जाते हैं वर्तमान में, है ना। और परिणीति चोपड़ा, अभी अभी शादी हुई है, तो वो भी एक चर्चा में ही है। जूही चावला भी यहीं से ही है, ओमपुरी भी का संबंध यहीं से ही है। तो ऐसे तो खैर कई सारे नाम आपके हो सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना आप लोग, हरियाणा का जो सबसे पहला समाचार पत्र था ना, वो था जैन प्रकाश, और जैन प्रकाश जियालाल जैन अंबाला से ही थे, तो करके इसलिए भी इम्पोर्टेंट आता है वो नाम भी आपका, जैन प्रकाश। जैन प्रकाश, अगर मैं ठीक हूँ तो शायद 1885 के अंदर ये रिलीज हुआ था, और जियालाल जैन इसके संपादक थे। अच्छा, एक बात और याद रखना कि अंबाला जो है ना, अंबाला अंबाला के अंदर बहुत सारे नेशनल हाईवे भी गुजरते हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे 44 अंबाला में गुजरता है क्या? हाँ सर, गुजरता है। एक नेशनल हाईवे 352 भी है, हाँ है सर। एक 152 भी है, हाँ है सर। 65 भी है। ये कई सारे नेशनल हाईवे हैं। जुड़वा नगर भी कहते हैं आप अंबाला, और अंबाला कैंट को और अंबाला शहर को, ये मतलब ट्विन सिटी कहते हैं। जुड़वा तो, जुड़वा हिंदी इंग्लिश में जगाधरी यमुनानगर है, लेकिन ये ट्विन सिटी के नाम से पुकार सकते हो आप लोग, ट्विन सिटी कहेंगे। तो ये चर्चा की बात है, ज़रूर याद रखना आप लोग यहाँ पे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं अंबाला से, तो आपको मोटे तौर पे बताई है मैंने, आप लोगों को याद रखनी है ये। अच्छा, अगला सवाल है कि हरियाणा के किस गांव में लाडो पुस्तकालय बनाया गया है? लाडो लाइब्रेरी बनाई गई है अभी हाल ही में सरसोद गांव में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, गांव सरसोद में हरियाणा का सबसे पहला, एक सबसे बड़ा अत्याधुनिक लाडो लाइब्रेरी खुली है। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन लाडो हिमाचल प्रदेश की आर्टिस्ट एवं मॉडल जो ऋषिधा कटाना है, इन्होंने किया है। इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे उद्घाटन समारोह भी ग्राम पंचायत सरसोद के द्वारा रखा गया था। इसका शुभारंभ करने के लिए ड्रॉ निकाले गए थे, जिसमें से मुख्य अतिथि का नाम चुना गया। 500 से ज़्यादा बेटियों के नाम देश भर में शामिल किए गए थे। बेबीपुर मॉडल
के संयोजक प्रोफेसर सुनील जागलान ने बताया कि इस लाइब्रेरी को एक सफल मॉडल बनाएंगे। दूसरे गांवों में लड़कियों को भी जो है ना, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है ना, इस लाइब्रेरी या इन ऐसी लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा। 2013 में वैसे पहला लाडो लाइब्रेरी गांव बीबीपुर में खुला था। सुनील जागलान ने बताया था कि अब तक 142 गांव में लाइब्रेरी बनवाने में भूमिका निभा चुके हैं ये, और भारत सरकार ने इस मॉडल को अपडेट कर देश भर के गांवों में लागू भी कर दिया है वैसे। इसके अलावा जो है ना, एक विशिष्ट अतिथि काउंसिल के द्वारा इंडिया के ट्विंकल ने कहा है कि सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के बीबीपुर मॉडल के सरसोद ग्राम पंचायत में हरियाणा का पहला लाडो लाइब्रेरी बनाई गई है। ये एक मॉडल लाइब्रेरी है जो सभी गांवों में बननी चाहिए, और ये लड़कियों के लिए क्रांतिकारी कदम है जहाँ पे लड़कियां कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकती है। और सरपंच है इस गांव की सुनीता भयान। इन्होंने कहा कि बीबीपुर मॉडल संपूर्ण विकास भी करवा रहा है। लाडो लाइब्रेरी से गांव के लड़की और के साथ साथ महिलाओं के लिए बेहतर का जो ये कहिएगा अपॉर्चुनिटी है। इसके कह सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा दरवाजे खुलेंगे, बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे बैठ के लड़कियाँ कर सकेगी, सिक्योरिटी भी इनको प्रॉपर जो है ना मिलेगी। ठीक है, चलिए सर, इसी के साथ में ये वाला सेशन तो आपका समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कुरुक्षेत्र में कब से कब तक किया जाएगा, बताइएगा इस बारे में विस्तार से आप लोग। मिलता हूँ आपको मैं कल अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखना आप लोग।